बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विजिट टू कश्मीर पॉइंट इन मरी का व्लॉग शेयर करूंगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen with Aksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग नहीं देखे ट्रैवलिंग प्रिपरेशन का और ट्रैवलिंग टू मरी का, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आज ही हमारा सेकंड डे था मरी में और ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 o'clock का ये टाइम है। आज हल्की सी धूप के चांसेस हैं, लेकिन कल तो मरी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। कोशिश तो हमारी ये थी कि हम सुबह 6 बजे उठ जाएँ और फ्रेश होके वॉक शॉक करें, उसके बाद हम फिर रेडी शेडी होके आज हमने कश्मीर पॉइंट का विज़िट करना था, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें सोते-सोते ही रात के 3 बज गए थे और उसके बाद जी हम जब उठे, फ्रेश हुए और जी हम वॉक करने चले गए। मरी में वॉक करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जी कुछ हम साथ-साथ डे लाइट में हम पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे और हम वॉक करेंगे। हम अभी माल रोड पे नहीं जाएँगे, अपने होटल के करीब ही जो हमारी रोड है ना वहीं पे वॉक करेंगे और दोनों तरफ से ग्रीनरी हो और रोड क्लीन हो तो बहुत मज़ा आता है पिक्चर क्लिक करने का भी और वॉक करने का भी। खैर वॉक करने सब तो नहीं गए थे, मैं और मेरी सिस्टर ही गए थे। हल्का-हल्का धूप का सूरज निकल रहा है। अब देखते हैं आगे हमें सारा दिन वेदर कैसा मिलता है। और मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ये जितने भी बड़े-बड़े टिकटॉकर्स या व्लॉगर्स हैं, ये जब टूर पे जाते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, इनकी वीडियो बिल्कुल भी शेक नहीं करती। हत्ता कि वो भी सेल से बना रहे होते हैं और हाथ में उनके सेल होता है और मैं भी हाथ से ही वीडियो बना रही हूँ, बट मेरी वीडियो चलते हुए या मैं कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ, इतनी शेक होती है ना, तो फिर मुझे भी थोड़ा-सा रिग्रेट होता है कि इतने मतलब प्यारे मोमेंट्स वो भी सारे शेक हुए हुए आए हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि वीडियो बिल्कुल क्लियर हो, बट मुझे नहीं समझ आती है कि वीडियो या व्लॉग कैसे कैप्चर किया जाता है कि आपकी वीडियो बिल्कुल स्मूथ चल रही हो। और ये जी हमारे होटल के टेरेस का व्यू था। एक साइड पे धूप थी, मतलब हमारी साइड पे धूप थी और दूसरी तरफ जो अपोजिट साइड थी ना वहाँ पे क्लाउड्स थे और फॉग भी थी। मरी का यही सीन होता है, एक तरफ क्लाउड्स हैं तो एक तरफ धूप है, दूसरी तरफ क्लाउड्स हैं तो पहली तरफ धूप है। जी वॉक शॉक करके तकरीबन 45 मिनट की हमने वॉक वगैरह की, पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, फिर हम जी आ गए थे होटल में वापस और रिसेप्शन पे इस वक्त कोई भी नहीं था। माशाल्लाह होटल बहुत प्यारा था और बहुत क्लीन भी था। आके जी हमने ब्रेकफास्ट किया, रूम में ही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और आज हमारा प्लान था कश्मीर पॉइंट जाने का। ब्रेकफास्ट करने के बाद जी हम रेडी शेडी होंगे और कुछ हमने स्नैक्स वगैरह अपने लिए रख लिए थे, क्योंकि कश्मीर पॉइंट पे हमने विजिट करना था एक पार्क को। पीआईए पार्क था और अगर हमें वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता तो फिर हम वहाँ पे काफ़ी देर रुकना भी था हमने। तो यही सोच के जी हमने नाश्ता पहले कर लिया था और नाश्ता बहुत लाइट किया था, स्नैक्स वगैरह अपने साथ रख लिए थे और अब जी हम होते हैं रेडी। क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग गया रेडी होते-होते। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों को एक टिप दे दी चलूँ, यहाँ पे ना वेदर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जिसकी वज़ह से मेकअप भी आपके हाथों ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसलिए ऑल टाइम अपने पास मॉइस्चराइज़र रहना चाहिए और अगर आप लेडी हैं और आपने मेकअप करना है ना, तो मेकअप करने से फ़ौरन ऑन द स्पॉट आपने फेस वॉश नहीं करना। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे पहले आप अपना फेस वॉश कर लें। लाइक मैंने रात को सोने से पहले फेस वॉश कर लिया था। अब जो है ना मैं मेकअप अप्लाई करूँगी, बस वाइप मैंने कर लिया था। सो जी कल जो है ना हमने बाहर ही अपना मेकअप सेट कर लिया था, बट मेरा जो भांजा है ना उसने इतना डिस्टर्ब किया ना, फिर हमें अंदर जो है ना कबर्ड में मेकअप रखना पड़ा। और रेडी शेडी होके जी अब हम चले गए हैं कश्मीर पॉइंट पे। कश्मीर पॉइंट पे हम वॉक करके जाएंगे और कश्मीर पॉइंट का रूट इतना ब्यूटीफुल है ना, क्लीन रोड्स हैं और दोनों तरफ से जब ग्रीनरी आ रही होती है ना, और कुछ रोड्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लो होती है, मीन्स के ना होने के बराबर होती है, और वहाँ पे सेंटर में आप पिक्चर लेना तो बहुत कमाल के व्यू के साथ आपकी पिक्चर्स आती हैं। तो बस यही वजह थी कि हमने जो है ना गाड़ी पे जाना नहीं पसंद किया, हम वॉक करके जाएंगे। और ये ट्रैक तकरीबन 45 मिनट्स जाने के लिए और 45 मिनट्स आने के लिए, वो भी स्टे कर करके। लेकिन अगर आप ऑन द बस चलते जाएँ तो फिर आप तकरीबन 20 से 25 मिनट में जाके और 20 से 25 मिनट में वापस भी आ सकते हैं। बट हमारा ये होता है कि हम स्टे करते-करते जाते हैं और नेचर को और अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। और धूप जो थी ना वो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी, वेदर बहुत प्यारा हो रहा था। सो अब जी हम कश्मीर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हॉर्स वगैरह हैं, इसके ऊपर वाला रोड जो है ना वो कश्मीर पॉइंट का है। अब हम ऊपर वाले रोड की तरफ चल जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेट जाते रहना तो यहाँ पे सफारी ट्रेन का भी स्टेशन है, बट हमें सफारी ट्रेन नहीं लेनी, हम ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम जी एक पार्क में विज़िट करेंगे। पीआईए का पार्क है और यहाँ पे भी आपको खाने के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। चलो भी छोटे बेबी सलूट मार के दहाई ऐसे सलूट मारे जैसे कभी सलूट मारे वो अल्लाह
छोटे बेबी को चले भी जरा छोटे बेबी अपना दोस्त पकड़े भी जरा चल के उनको कदम बच्चियों की ख्याल करे लाइन दी भी ख्याल करे बहुत तेरा बहुत ऊपर आप इसके अंदर डाल दो डाल दो बेटा कुछ नहीं कहना डालो आप हाथ में डालूंगा पैसे लाओ अगर आप उन्होंने भी ख्याल करे अल्लाह आपको उन्होंने भी तंदुरुस्ती भी करे अल्लाह आपको किधर जा और यहाँ पे जी हमने एक मंकी भी देखा और मेरा भांजा जो है ना वो कंफ्यूज भी था और हैप्पी भी था उसको देख के। फिर हम जी अपने वॉक जो है ना वो अगेन स्टार्ट की। ये सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं, आप कोई रिफ्रेशमेंट या रेस्ट वगैरह करना हो तो आप इधर जो है ना वो कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छे से पॉइंट है, काफ़ी रौनक वाला ये वाला जो है ना वो इलाका है। और यहाँ तक जो रोड था ना वो सिर्फ ऊपर की तरफ चढ़ने वाला था। अब इसके बाद जितना भी रोड है ना वो नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि अब ये रोड जो है ना वो जीपीओ यानी कि मार रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसके सेंटर में ही जो है ना वो पीआईए का पार्क है और यहाँ पे व्यू बहुत अमेजिंग था। इतने प्यारे क्लाउड्स और फोग थी ना, जो सुबह हल्की फुल्की धूप निकली थी ना अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वेदर बहुत ज़्यादा कूल हो चुका था और हमने जाना था पार्क में। सो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, कश्मीर पॉइंट्स पे ना बहुत सारे हॉर्स वो खड़े होते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। तो यहाँ पे हुआ ये कि एक दफ़ा कॉलेज का टूर आया हुआ था, किसी गर्ल के साथ ये वाक़या हुआ था और उसके मतलब वाक़या बिल्कुल ओरिजिनल है, मतलब कोई फेक नहीं है। तो सब गर्ल्स को या सब लोगों को शौक होता है सम टाइम के मतलब हम हॉर्स राइडिंग करें, तो वो भी हॉर्स राइडिंग करने के लिए हॉर्स पे बैठ गई और हॉर्स राइडर ने क्या किया कि उसको किसी सुनसान सड़क पे लेके जाके उसका मोबाइल फ़ोन और पैसे वगैरह सब जो है ना उससे छीन लिए। तो बात बताने का मकसद ये है कि ऐसे कोई इलाके में आप जाएं या आपकी फैमिली के मेंबर्स हों या आपके साथ बच्चे वगैरह हों, कोई ज़िद करे या कोई लेना चाहे तो उसके साथ साथ बिल्कुल रहें। अब सारे हॉर्स राइडर एक जैसे नहीं होते, कुछ उनमें से ऐसे निकल आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो भी बात आ गई। सम टाइम मेरा भी दिल करता था, बट जब से मैंने ये वाक़या सुना तो मैंने बिल्कुल इसको कैंसिल कर दिया कि मैं कभी भी नहीं ये लूँगी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कैसा है। सो कभी भी आपका दिल करे ना हॉर्स राइडिंग करने के लिए इस तरह के इलाकों में, तो अपनी 2-3 फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो आपके साथ होने चाहिए फॉर योर सिक्योरिटी। तो जी फिर हम इस पार्क में आ गए कि पीआईए का पार्क नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था पीएचए, तो हमने कहा ये पार्क है हम चले जाते हैं। यहाँ पे अंदर ना 2-3 जो है ना वो राइड्स भी थी, बट फुल बारिश की वजह से ना ये बंद हुई थी, क्योंकि लास्ट 2 या 3 डेज़ में ना हैवी वाली यहाँ पे रेन हुई थी, जिसकी वजह से ना ये राइड सारी बंद थी। और इस पार्क के अंदर ही हमें एक कैफ़े मिल गया जहाँ से आपने फुल इंजॉय किया। ज़ियान जाएंगे, देखो जान को फ्लावर चाहिए पीछे से आकर देख जहाँ कैमरा होगा वहाँ नहीं इसका टेस्ट आएगा। ज़ियान ज़ियान किसका नाम है? ज़ियान आप किस पे बैठे थे? दो अभी हाथ ना नहीं, वो बेबी है छोटी सी। बच्चे हमारे झूले ले रहे थे और यहाँ पे इन्होंने डक छोड़ी हुई थी पानी में, और जितने भी जो आइलैंड में बच्चे थे ना उन सबकी कोशिश थी कि इसको पकड़ लें। इसकी चूं चूं की आवाज़ ना कानों को बहुत ज़ोर से लग रही थी, लेकिन बच्चों को ये ना बहुत अच्छी लग रही थी। और ये था जी ये कैफेटेरिया वाला एरिया था, यहाँ पे आपको खाने के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, बट आई थिंक सो दिन होने की वजह से यहाँ पे इतनी गैदरिंग नहीं थी। यहाँ पे ना एक म्यूज़िक का भी स्टॉल था, क्या या कह लें कि म्यूज़िक वाला पॉइंट भी था। आई थिंक सो यहाँ पे रात के टाइम काफ़ी रौनक होगी, बट कश्मीर रोड पे ना रात के टाइम इतनी रौनक होती नहीं है। और ये जो कैफ़े है ना ये रोड पे नहीं है, रोड पे एक पार्क है उसके अंदर जाके ये कैफ़े है। और है सॉरी यहाँ पे बैठ के हम जो अपने साथ स्नैक्स लेके आए हुए थे ना वो हमने इंजॉय किया। यहाँ पे हमने सोचा था हम चाइनीज़ खाएंगे, जब हम ऑर्डर करने लगे तो उन्होंने माजरत कर ली कि चाइनीज़ अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा हम आगे चल के गए तो हमें पीआईए का पार्क भी नज़र आ गया, बट हम थके हुए थे, कुछ की डिमांड थी कि हम वापस होटल की तरफ चलते हैं, रेस्ट करके फिर घूमने निकलेंगे। बट इतना वॉक करके हम यहाँ तक आए थे तो मैंने सोचा कि हम अंदर से ज़रूर विज़िट करेंगे। फिर हम अंदर गए और इतना प्यारा ये बना हुआ ना, साफ़ सुथरा माहौल है और दोनों तरफ ग्रीनरी है,
बहुत प्यारा ये बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी, अपने खाना वगैरह लेके आई हुई थी। लाइक एज ए जैसे पिकनिक पॉइंट होता है ना, वैसे था ये। राइड्स वगैरह तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो ग्रीन टी और सेंटर में इन्होंने चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, और कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल एनिमल्स भी हैं, लाइक लाइन है, डियर वगैरह है, तो वो बहुत प्यारे हैं। अब जी आप PIA पार्क के कुछ व्यूज़ को एंजॉय करें। बस 2 मिनट आ गए। और पार्क में हम बिल्कुल भी नहीं बैठे थे, बस मैंने एक राउंड लगाया, उसके बाद ही हम वापस चले गए। वापस जाने के लिए भी हमें ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स लग जाने थे। और यहाँ पे जी आज एक कोई साल यूनिवर्सिटी मरी का टूर भी आया हुआ था, तो पार्क में तो काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। और जी रोड पे वॉक करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जो सुबह थोड़ी बहुत धूप निकली थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और बादल थे और फोग वगैरह थी। बारिश का खैर अभी तक कोई सीन नहीं था। और ये सारी वॉक जो है ना, हमने 3 से 3.5 घंटे में की थी। अब हम जी GPO पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पहुंच के कुछ की डिमांड थी, क्योंकि हमने सुबह सिर्फ ब्रेड और एग खाया हुआ था, कि हम मार रोड की तरफ चलते हैं। बट मेरा ख्याल था कि हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसके बाद फ्रेश होकर ना फिर खाने पीने चलते हैं। तो बस फिर हम होटल की तरफ चले गए थे कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करके ना फिर वापस आते हैं मार रोड पे, और फिर हम कुछ खाना पीना करेंगे अपना। और जी पता नहीं क्यों एक दिन पहले ही राइस खाए थे, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था पुलाव खाने का। बिरयानी तो यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब आपको सामने मिल जाएगी, लेकिन पुलाव खाने का मूड हो रहा था। GPO पे ना यहाँ पे एक पॉइंट है, एक गली बनी हुई है, वहाँ पे ना आपको खाने की हर चीज़ मिल जाएगी, देसी भी और तिक्के कबाब, रोटियाँ, वो सब कुछ आपको मिल जाती हैं। उनकी पुलाव ना देखने में बहुत एपेटाइजिंग लग रही होती है, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल साइलेंट होगी, मतलब उसमें नो स्पाइस होगा। देखने में तो वो बिरयानी टाइप लग रही होती है, बट मेरा ना देसी माहौल पुलाव खाने का मूड था। हम जी वहाँ पे होटल चले के थोड़ा सा रेस्ट किया, गपशप मारी, और फिर जी हम तकरीबन 5 बजे के करीब हम वापस आए। तो मेरी सिस्टर को जी बिरयानी खानी थी, उसने जी अपने लिए बिरयानी ली। लास्ट वीडियो में जो बिरयानी ली थी वो हमने कहीं और से ली थी, और इस दफ़ा हमने इधर से बिरयानी ली है। और इनकी जो एक गलत बात ये थी कि वो जिस बॉक्स में बिरयानी देते हैं ना, उसके 20 रुपीज़ अलहदा से चार्ज कर रहे हैं। और आई थिंक सो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता कि जहाँ से आप राइस ले रहे हैं या कोई भी खाने की आइटम ले रहे हैं तो वो आपको पैकिंग के लिए अलग से चार्जेस देने पड़े। सो हर एक का अपना अपना रूल है। फिर जी हम मार रोड की तरफ चल गए थे, क्योंकि मुझे खाना था फ्राइड चिकन, तो फिर हमारे फ्राइड चिकन पे और KFC को हमने टोटली बाइकआउट किया। और कल जब हम आए थे ना, KFC पे बिल्कुल भी रश नहीं था, लेकिन रात के टाइम KFC पे बहुत ज़्यादा रश था। खैर अल्लाह पाक जो वहाँ पे जा रहे हैं उनको हदायत दे। फिर हम आ गए थे फ्राइड चिकन पे, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है। वहाँ से हमने चिकन के पीस खाए और फिर जी
बाहर ही ना फ्राई चिक के बिल्कुल बाहर यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था चिप्स का। यहाँ पे आपको फ्राई नान और समोसे मिल रहे थे। यहाँ पे स्टॉल पे इतना रश था, देख के इतने एपेटाइजिंग लग रहे, इतना तो मेरा दिल किया यहाँ से लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना येलो चीज़ और वो फ्राई चीज़ों का एक चार्म होता है ना, वैसा लग रहा था। बट जब हमने लिए तो ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। खैर जी, हमने ऐसे वैसे चीज़ आया तो नहीं करनी थी, खाया पिया और फिर हम आगे कैंटेरिया की तरफ चले गए। यहाँ पे जी कैंटेरिया के बिल्कुल स्टार्ट में ना मरी की पूरी हिस्ट्री है, यानी कि 1853 से लेकर ना 2021 तक की यहाँ पे मरी की पूरी हिस्ट्री उन्होंने प्लेस की हुई है। पिक्चर्स लगाई हुई हैं। स्टार की पिक्चर जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट है, ये जैसे कि ये चीका गली चौक आ गया। बहुत हद तक मैंने कोशिश की थी कि मैं कैप्चर करूं, बट गैदरिंग भी यहाँ बहुत थी क्योंकि लोग जो है ना वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। ये कुलडाना चौक है। मरी को कुलडाना भी कहा जाता है कि मतलब ये कुलडाने का एरिया है। ये मरी का चर्च आ गया कि जैसे 1858 में कि कैसा लगता था। उसके बाद ये सनी बैंक आ गया जो कि आज भी मौजूद है। और देन आ गई ये मरी का क्लब, जैसे कि पॉइंट मैंने अभी तक नहीं देखा। उसके बाद ये उन्होंने थोड़ा सा मतलब कह लो कि 90s में आ गए हैं। ये GPO 90s में ऐसा होता था। और उसके बाद लोअर बाज़ार है, लोअर बाज़ार एक और है। और यहाँ पे पिंडी पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। चर्च का हॉल मेंशन किया हुआ है। पिंडी पॉइंट फिर आगे ये डिफरेंट उसमें है ना, मतलब इस ईयर में और किस तरह था मरी। और इसलिए ये सारे ब्लैक एंड वाइट हैं। और दूर दूर तक इन पिक्चर्स में ना मुझे ग्रीनरी तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, मतलब कोई ट्री वगैरह नज़र आता है ना वो बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम मूव कर जाएंगे ना कलर पिक्चर की तरफ, तो वो व्यूज़ जो है ना वो तो कमाल के ही हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मरी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। इसके रोड बहुत क्लीन हो गए हैं। एक्सप्रेस वे भी बहुत ज़्यादा क्लीन है। वैसे भी रोड्स बहुत क्लीन है। और यहाँ पे जो है ना वो चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़्यादा रखा जाता है। हर वक्त आपको सिक्योरिटी और पुलिस वगैरह नज़र आएंगी। कोई भी ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं होने देते ये लोग। और ना एक बात ये है कि मरी में ना बहुत ज़्यादा होटल्स बन गए। इवन भी अभी भी अगर आप मरी का विज़िट करना, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे ना अभी भी होटल्स जो है ना वो भी बन रहे हैं। बट ये है कि वो जितने होटल्स बनेंगे उतनी ही मरी की ब्यूटी जो है ना वो डैमेज होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब होटल बनेंगे तो जो ट्रीज़ हैं वो कटेंगे, उन्हीं जगह पे जो है ना वो होटल बनेंगे। तो आइंदा आने वाले सालों में अगर ऐसा ही होता रहा तो मरी एकदम साइलेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्यूटी नहीं रहेगी। तो बस जितने होटल्स बनने थे बन चुके हैं। आप चाहिए कि मरी को स्टॉप किया जिसमें होटल्स मज़ीद मत बनाए जाएँ, वरना जो है ना इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। है जी, हमने ये सारा पिक्चर्स वगैरह देखी। उसके बाद ही हम कैंट एरिया की तरफ चले गए। कैंट एरिया का जो रोड है ना वो भी बहुत क्लीन है। और यहाँ पे जी ये गाड़ी चलती है यहाँ कैंट एरिया से पिंडी पॉइंट तक के लिए। और जैसे ही हम मार रोड से कैंट एरिया की तरफ आते हैं ना, यहाँ पे जो ठंड का लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। हालांकि रोड एक ही है, बस कुछ चंद कदम पहले वहाँ पे शायद मतलब ग्रीनरी इतनी नहीं है, तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको मौसम नॉर्मल लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको फोग और वो सब कुछ क्लियर नज़र आएगा और आपको ठंड भी महसूस होगी। थोड़ा सा कैंट एरिया निकले तो यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। खाने पीने के पॉइंट्स हैं, मोशन राइड्स के पॉइंट्स हैं और होटल्स भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लाइव क्वाली भी हो रही होती है। तो हमने डिसाइड किया था कि आज हम कैंट एरिया की क्वाली इंजॉय करेंगे। बट शाम में देखते हैं, क्योंकि इस टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं है रश तो, लेकिन शाम में ज़्यादा थोड़ी गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। फिर जी कैंट एरिया में हम आके थोड़ी देर बैठ के देखे चले रेस्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। वैसे तो आगे भी मज़ीद है, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, हम वापस यहीं से करेंगे, क्योंकि अगर हम आगे किए तो वापस भी हमें खुद पाँव से चल के आना पड़ेगा। फिर जी जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी जी, आज पुलाव खाने का बहुत मूड हो रहा है। मैंने अपने पापा को बताया तो उन्होंने जी सर्च किया, यहाँ पे बन्नू बीफ पुलाव मिली थी। शॉप का नाम और लोकेशन लेना तो मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे राइस खाने में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। है हमने ना यहाँ पे बीफ पुलाव ली, बट विदाउट मीट ली, क्योंकि मेरे बाबा को नहीं पसंद मीट वगैरह ना, वो भी खास तौर पर बाहर का। जी खाना राइस वगैरह खा के हम चले गए थे होटल। वहाँ पे 2-2.5 घंटे आराम करने के बाद ये तकरीबन रात के 10-11 बजे का टाइम है और सभी होटल में थे। हम 2 या 3 पर्सन ही बाहर आए थे ताकि हम ना डिनर के लिए कुछ ले सकें। सबकी लतर डिमांड थी। सब किसी ने बारबेक्यू लेना था, मैंने फ्राई चिकन खाना था और किसी को दाल चाहिए थी, किसी को बिरयानी चाहिए थी। तो जी हम बस ना मुख्तलिफ पॉइंट से ना हमने वहाँ से अपना फूड कलेक्ट किया और हम वापस होटल में जाकर ना फिर खाएँगे। यहाँ पे जी एक होटल में हम आए थे और यहाँ पे उनके पास ये इतना प्यारा फ़िश फार्म था। फिर यहाँ से हमने लिया फूडीज़ से हमने लिए मैंने अपने लिए फ्राई चिकन। वापसी पे जाते हुए मैंने अपने लिए सूप भी लिया। बस सारा कुछ हमने कलेक्ट कर लिया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में सारा खाना हमने कलेक्ट किया। फिर हम होटल में गए, वहाँ पे हमने सारे खाने की अनबॉक्सिंग की और इतना मज़े का खाना हमने सब ने मिल के इंजॉय किया। बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब वैरायटी ज़्यादा हो ना फिर हर चीज़ हमने टेस्ट की और मतलब फुल मज़ा आ गया। उसके बाद जी हमने सोचा कि हम वॉक करने जाते हैं, बट वॉक नहीं करनी थी,
कुछ दिन पहले जी मेरी सिस्टर की थी बर्थडे, तो हमने सोचा था कि उसको जी हम जाके देंगे, मरी में सरप्राइज़ उसको देंगे। तो जी अभी वो जो है ना वो अपने बच्चों के साथ बिजी थी, तो हम रूम में आए। यहाँ पे हमने सारे एयर जो बलून्स हैं उनको एयर फिल किया, उनको फिक्स किया। और जब हम खाना लेने गए थे ना तो हमने यहाँ से पेस्ट्रीज भी ले ली थी, क्योंकि इनके केक के रेट बहुत टू मच हाई थे। मतलब नॉर्मल सा केक जो है ना वो 1500 या 2000 तक का था, और हमें टेस्ट का भी नहीं था पता कि कैसा होगा। तो हमने फिर सोचा कि पैसे ज़ाया नहीं करने, हम चीज़ थोड़ी ले लेंगे। वैसे भी हमें इतना ज़्यादा केक वगैरह पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी हमने पेस्ट्री ले ली थी और उसके बाद जो है ना बलून्स वगैरह सेट कर लिए थे। चाय पी के ना उसने रूम में वापस ही आना था, तो हमें ये था कि हम बैठे रहेंगे और हम भी उसको सरप्राइज़ देंगे। बिल्कुल भी उसको नहीं पता था कि हम रूम में हैं, उसको भी यही था कि हम वॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो होटल था ना उसके रोड जो है ना रात के टाइम क्लीन था, वहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आना था। और ये रात के ना तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था। ज़ियान साहब सो गए थे, वरना ज़ियान जाग रहा था, तो इतना मज़ा आना था ना, उसने फुल इंजॉय करना था। सो नेक्स्ट जी अब बर्थडे के कुछ क्लिप्स एंजॉय कीजिएगा। बस यही था मेरा ब्लॉग। होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे मरी प्रिपरेशन का और ट्रैवलिंग टू मरी का, तो वो ज़रूर जाके देखिए। और जी ये मेरी सिस्टर को मिल गया है माशाल्लाह से बहुत प्यारा सरप्राइज़। बस उससे ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ ये है कि सोने से पहले ये सफाई करेगी, उसके बाद सोएगी। ये तो मोए मोए के ऊपर मोए मोए हो गया।